नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आज मैं फिर से धारा 2 सेक्शन 2 सीपीसी की 1908 की बातें जानने वाले हैं। सेक्शन 2 की इसके पहले हमने जाना था डिक्री क्या होता है, डिक्री की आवश्यक तत्व तो क्या होते हैं, डिक्री कितने प्रकार की होती है, अनेक बातें हमने जाना था। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, हमारे चैनल पर जाकर आप, हमारे चैनल का नाम है एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी, सर्च करिए यूट्यूब पर और वहां से जाकर प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ बहुत ऐसे वीडियो हमने अपलोड करके रखा हुआ है, कैटेगरी वाइज रखा हुआ है। जो भी आपके लाभकर साबित हो आपके लिए, वहाँ से क्लिक करके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। कमेंट जरूर करिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं डिक्रीदार, डिक्री होल्डर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। डिक्रीदार क्या है? परिभाषा 2 के अंतर्गत ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जुडिशरी में, एपीओ में और लॉ स्टूडेंट के लिए परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमने जो भी इसमें महत्वपूर्ण है वही आप तक शेयर कर रहे हैं। डिक्रीदार, डिक्रीदार क्या होता है? डिक्री होल्डर कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, वह डिक्रीदार होता है। सीधी सी बात है, एक लाइन में, जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है वह डिक्रीदार होता है। अब आइए जानते हैं परिभाषा खंड में विदेशी न्यायालय क्या होता है। विदेशी न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है, उसको केंद्रीय सरकार ना ही स्थगित किया है, ना ही उसका कोई जजमेंट देता है, ना ही लागू किया है, ना ही स्थापित किया है। वही होता है जो भारत के बाहर है, वह विदेशी न्यायालय कहा जाता है। विदेशी निर्णय क्या होता है? विदेशी निर्णय भी सेम बात यही है, ना केंद्र सरकार कोई निर्णय देती है, ना कोई इंटरफेयर करती है, वह भारत के बाहर है। तो भारत के बाहर की जो भी नियम कानून होंगे वहाँ के कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। अब सरकारी प्लीडर क्या होता है? गवर्नमेंट एडवोकेट किसको कहते हैं हम? सरकारी प्लीडर से मतलब यह हो गया जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, उसको जो राज्य सरकार के निर्देशों पर कार्य करता है उसको हम सरकारी प्लीडर कहते हैं। अगर वो कंपटीशन बीट किया है, कंपटीशन के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है अगर एपीओ के सरकारी एडवोकेट का, तो वो चाहे राज्य सरकार रहे या ना रहे ये बना रहेगा। लेकिन जब राज्य सरकार नियुक्त करती है तो उसको जितना दिन कार्यकाल राज्य सरकार का रहेगा तब तक वह बना रहेगा। सरकारी प्लीडर हमने जाना। निर्णय क्या होता है? जजमेंट जिसको कहते हैं। निर्णय का मतलब क्या हो गया? जिसके पक्ष में कोई आदेश पारित हुआ है उसका विवरण ही क्या है? जजमेंट है। जिसके पक्ष में कोई आदेश पारित होते हैं वह क्या होता है? उसका विवरण ही जजमेंट होता है। तो हमने जाना निर्णय। अब हम जानेंगे निर्णीत ऋणी किसको कहते हैं। निर्णीत ऋणी जजमेंट डिबोटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। निर्णीत ऋणी क्या है कि जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई वह निर्णीत ऋणी होता है। आपको बेयर एक्ट की जो बात लिखी गई है उसका सीधे सीधे सरल शब्दों में हम आप तक शेयर कर रहे हैं। जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है वह होता है निर्णीत ऋणी, जजमेंट डिबोटर जिसको हम कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद विधिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? विधिक प्रतिनिधि जो होता है, सेक्शन 2 की परिभाषा हम दे रहे हैं सीपीसी 1908 की। जो विधिक प्रतिनिधित्व जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करे, जो विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसका साथ दे, उसके तरफ से कोई वाद लाए, उसको हम विधिक प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे अवयस्क की तरफ से कोई वाद अगर लाता है तो उसको नेक्स्ट फ्रेंड भी कहते हैं, और उसको कोई प्लीडर भी कर सकता है, अधिवक्ता भी कर सकता है। इसको विधिक प्रतिनिधित्व उसी को कहा जाता है।
अभ्यस्त की तरफ से जो बादल आता है, जिसको हम नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं, वो विधिक प्रतिनिधि होता है। अब हम जानेंगे कि संपदा का अंतःकालीन लाभ क्या होता है। अंतःकालीन लाभ का मतलब हो गया शुद्ध लाभ। लेकिन सदोष पूर्वक अगर कोई कब्जा किया हुआ है, सदोष पूर्वक रंग फूल अगर कोई कब्जा किया हुआ है, उससे अगर उसको लाभ होता है, तो उसको हर हाल में जो भी पट्टा करता, जैसे मान लीजिए कोई पट्टा किया है, 10 साल का आपको दिया है पट्टे पर, 10 साल पूरे होने के बाद भी रंग फूल तरीके से आप उस पर काबिज हैं, कब्जा बनाए हुए हैं, तो वहाँ अगर अंतःकालीन लाभ कोई होता है तो हर हाल में आपको देना ही देना होगा पट्टाकर्ता को। ये हो गया विधिक प्रतिनिधि हम देख लिए। अब आदेश क्या होता है, संपत्ति का अंतःकालीन भी देख लिए। अब आदेश क्या होता है, किसी बात में एक ही डिक्री होती है, वह प्रारंभिक भी हो सकती है और आरंभिक भी हो सकती है, वह प्रारंभिक भी हो सकती है, वह अंतिम भी हो सकती है। अब हम जानेंगे लोक अधिकारी, बहुत महत्वपूर्ण है लोक अधिकारी। बहुत लोगों को नहीं मालूम पड़ता है कि क्या होता है लोक अधिकारी। लोक अधिकारी से मतलब यह होता कि हर न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य, वायुसेना नौसेना का हर ऑफिसर जो होता है वह लोक अधिकारी होता है। और वह ऑफिसर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो राज्य सरकार की देख रेख में रहते हैं। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, ये सारे उनके एक अंग होते हैं लोक अधिकारी। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।